अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं आपको माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल में खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खुश रहें, खुशहाल रहें। आज मेरे साथ हैं मोहसिन अली साहब और इनको हैप्पी एनिवर्सरी, इनकी 28वीं हैप्पी एनिवर्सरी थी। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। कोच साहब, बड़ा दिन आ रहा है। दुनिया की दो बेहतरीन टीमें जो हैं कल एडिलेड के ग्राउंड में डे एंड नाइट मैच में टकराएंगी। और स्मिथ के बारे में पहले तो ये बताइए कि उनकी इंजरी जो है, आपके जो सोर्सेज हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो क्या फरमाते हैं? देखिए, कोई इतना सीरियस नहीं है। वो सिर्फ उन्होंने कल कोई चीज़ उठाने की कोशिश की है तो थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रेस आया है, तो वो प्रैक्टिस नहीं की है। तो लोगों ने उसको यही कहना शुरू कर दिया कि शायद वो अनफिट है, हो गया है, शायद वो टेस्ट मैच नहीं खेलेगा। तो ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे जी कि नो वार्नर, नो स्मिथ। तो ये तो 2018 वाली जो है ना वो स्टोरी फिर दोबारा आ गई है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा सीरियस मैटर है, क्योंकि देखिए अगर कोई सीरियस मैटर होता तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या टीम मैनेजमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी बात आती, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं आई है। तो अभी तक मेरी सोर्सेज के मुताबिक मुझे यही लग रहा है कि स्मिथ कल वाला मैच खेलेगा। देखिए, वो स्कैन के लिए भेजते, हॉस्पिटल भेज देते, फौरन सारी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने रबिंग सिर्फ करवाई है। अच्छा सभी भाई, कितना ज़रूरी है कि स्मिथ खेले? क्योंकि 2018 की जो इंडिया की विक्ट्री थी, वो कुछ लोगों ने खामखा जानबूझ के अंडरमाइन करने की कोशिश की कि जी वार्नर और स्मिथ नहीं था। एक तरफ ये क्लेम करते हैं इनका बेंच स्ट्रेंथ बड़ा स्ट्रांग है, तो दूसरी तरफ आपके दो प्लेयर नहीं थे तो बेंच स्ट्रेंथ ये स्ट्रांग था। देखें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आप मैं देखता हूँ कि जब शेन वॉर्न गया है, एडम गिलक्रिस्ट गया है, उसके बाद भी एक बड़ा वैक्यूम आया। अभी तक कोई उस क्लास का जो है ना लेग स्पिनर नहीं प्रोड्यूस। मैं गिल गया था, मैं गिल तो इकट्ठे खेलते रहे ना, फिर दोनों इकट्ठे चले गए थे। उसके बाद से अब तक देखें, अभी तक शेन वॉर्न की रिप्लेसमेंट, हालांकि उनका जो कोचिंग स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा मतलब एस्टेब्लिश है। कितने 83 से जो है ना उनकी ये कोचिंग सिस्टम चल रहा है, उनकी एकेडमीज चल रही हैं, उनके हाई परफॉर्मेंस सेंटर चल रहे हैं। तो ये देखें, ये इरा के ऊपर डिपेंड करता है। किसी इरा में कोई बॉलर आ जाता है, किसी इरा में कोई बॉलर आ जाता है। कोई जो है ना वो किसी क्लास में से या किसी फैक्ट्री में से निकाल के कोई प्लेयर आप नहीं लेके आ सकते। तो बिल्कुल देखें, फ़र्क तो पड़ता है। कोई भी जब टॉप का प्लेयर रिटायर होता है या टॉप का प्लेयर अनफिट होता है, लेकिन आपके पास इतनी रिसोर्सेज होती हैं। आपके पास जैसे इंडिया के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। स्पिन बॉलिंग के अंदर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास फास्ट बॉलिंग के अंदर ऑप्शन है, बैटिंग के अंदर एक ह्यूज लाइनअप जो है ना वेट कर रही है अपनी जो है ना टर्न के लिए। इसी तरह जब स्मिथ और वार्नर अनफिट हुए तो फिर एक पूरा साल, 1.5 साल का जो स्पेल आया है, उसमें बुरी तरह जो है कि वो उन्होंने मिस किया है और बुरी तरह ऑस्ट्रेलिया जो है वो एशेस भी आ रहा है। ये भी गलत नहीं था कि आप ओवर डिपेंडेंट हो गए थे, हैवीली डिपेंडेंट हो गए थे। नहीं होना चाहिए ना। देखें ना, आप कुछ भी हो सकता है। अगर स्मिथ अनफिट हो जाए तो क्या टीम बिल्कुल बैठ जाएगी? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके पास जैसे अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अब बाबर आजम अगर नहीं खेल रहा तो हमें अब कोई उसकी जगह पे कोई बंदा ही नजर नहीं आ रहा टेस्ट में, टेस्ट क्रिकेट के अंदर, इवन T20 के अंदर नहीं। हमने देखा सभी भाई, इंग्लैंड की टीम बहुत हैवीली क्रिटिसाइज हो रही थी कि जी स्टोक्स। उन्होंने स्टोक्स को बिठाया, रेस्ट दिया, फिर वो न्यूजीलैंड अपने बीमार वालिद साहब के पास चला गया, फिर अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई उनके वालिद की। तो आप देखें, इंग्लैंड उससे बाहर निकल आया। इंडिया को देखें, बुमराह नहीं था, हिटमैन नहीं था, कोहली कई मैचेस में नहीं होता, धोनी रिटायर हो गया, लेकिन इंडिया ने अपने आप को आगे चल के मेंटेन किया। तो ऑस्ट्रेलिया, दावे तो बहुत हैं जी, नंबर वन है, तो इसमें अमली क्यों नहीं है? यही देखे ना, यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो है ना ऑस्ट्रेलिया के पास जो है बहुत कम मुझे लगता है कि रिसोर्सेज हैं। और अभी आपने देखा जैसे अभी एक डेब्यू कराने जा रहे हैं इस टेस्ट मैच के अंदर, कैमरून ग्रीन शायद खेलेगा और कह रहे हैं कि शेन वॉटसन के साथ उसका जो है ना वो कंपैरिजन कर रहे हैं। तो लेट्स सी कल का मैच वो खेले, फिट हो जाए, टेस्ट क्लियर करे, तो ये एक अच्छी एडिशन होगी जो है ना ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी मैं समझता हूँ कि मतलब अगर स्मिथ की जगह पे कौन लेगा, अभी देखें ओपनर अब वार्नर नहीं है
तो कितनी ज़्यादा वो प्रॉब्लम में जो आगे में है, अब वेड को कराएंगे या बर्न्स को दोबारा लेके आएंगे या हैरिस उनके पास है, तो ऐसा कोई अभी तक उनके पास रिप्लेसमेंट प्लेयर्स की उस तरह की नहीं है, उस क्लास की नहीं है जिस क्लास का प्लेयर जब टीम से ऑफ होता है। उस्मान ख्वाजा के साथ जाती नहीं कर रहे कि एक अच्छा प्लेयर था, अच्छा उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड था, तो उसको खिलाना, और फिर उसने यूएई में भी पाकिस्तान के खिलाफ जब ये सब बैठ गए थे, उस अकेले ने किया था, तो उसके साथ लैंगर कोई पर्सनल इशू है? देखिए, कुछ मुझे भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ पर्सनल है। देखिए, जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब 2 मैच थे, साइड मैच थे, आप उस्मान ख्वाजा को भी ट्राई कर सकते थे कि देखें कि उस्मान, अगर फ़र्ज़ करें कि अगर स्मिथ ना हो तो फिर उस्मान ख्वाजा एक ऐसा स्टैब्लिश है, एक्सपीरियंस उसके पास काफ़ी है, अंडर प्रेशर वो बहुत अच्छा खेलता है, तो उसको ये टीम के साथ या अपने किसी भी जो है ना फ्यूचर प्लान में उसको रख सकते थे। लेकिन अब वो लैंगर की जो है ना मतलब फेवरेट्स में नहीं है, या लैंगर की जो है ना वो उस लाइनअप में वो फिट इन नहीं हो रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। उसने मुंह पे जो कह दिया था ना, तो बर्दाश्त करना मुश्किल होता है वैसे सामने। ये लैंगर ने खुद भी एडमिट किया था कि वो बड़ा ब्लंट है, वो टीम मीटिंग्स के अंदर जो है ना उसको किसी स्टेज पे जाके चैलेंज भी कर देता है, उसके किसी डिसीजन को भी चैलेंज करता है। तो शायद यही वजूहत हैं कि शायद वो अभी तक जो है ना वो रोप से बाहर बैठा हुआ है। अच्छा सभी भाई, कल टेस्ट शुरू होगा, आप क्या समझते हैं कि इंडिया की टीम को स्लाइट एडवांटेज है, बराबर है, या ऑस्ट्रेलिया की टीम को एडवांटेज है? फिर ऑस्ट्रेलिया के पास बड़े ऑप्शन थे, ब्रिस्बेन था, पर्थ था, मेलबर्न था, लेकिन उन्होंने क्यों एडिलेड को क्यों पिक किया? देखिए, मैं पहले भी जो इस ऊपर बात कर चुका था कि जो एडिलेड में और मैंने जो है ना इंडिया को थोड़ा फेवरेट दिया था। अब देखिए, 2 लफ्ज़ों का फ़र्क है कि एज है और एक फेवरेट है, इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है। तो फेवरेट मैंने उसको क्यों कहा, कीपिंग इन व्यू के जो इंडिया की इस वक्त स्ट्रेंथ है, इंडिया की देखें पिछली जो सीरीज़ इंडिया को फास्ट बॉलर ने जिताई, और इस वक्त बिल्कुल जो उनकी जो ओपनिंग स्लॉट है वो बड़ी वनरेबल है, और वो जो चीज़ है ना वो मुझे जो है इंडिया को एज दिलाती है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। इंडिया जो है ना इस वक्त पूरा अटैक करेगा, उनकी जो ऊपर वाली बैटिंग है, अगर वो ओपनर्स को जल्दी आउट करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर लबुशैन के ऊपर और फिर स्मिथ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। जैसे कि हमने देखा वनडेज में कि पहले वनडे में जी 156, दूसरे में 142, और तीसरे में जैसे ही वार्नर नहीं थे, ओपनिंग वो हुई तो 303 नींद से हुआ। इसी तरह जब इंडिया की भी ओपनिंग पार्टनरशिप चली है तो इंडिया ने भी स्कोर्स किए हैं। तो यही चीज़ जो है ना ये बिल्कुल अब देखने वाली है कि कल इंडिया की टीम की कल प्लेइंग 11 की जो 2 डिबेट्स हो रही हैं, एक तो साहा को और उसको लेके हो रही है पंत को, और एक ओपनिंग स्लॉट के लिए थोड़ी सी जो है ना वो हो रही है, वो काफ़ी सारे जो है ना सपोर्ट मिल रही है शुभम गिल को कि के राहुल की जगह शुभम गिल को खेलना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ मेरा तो यही टेक है, आपसे भी जब मेरी बात होती है तो हम तो यही कहते हैं कि राहुल को अग्रवाल एक सेट जो है ना इनका पेयर है, हर फॉर्मेट में वो खेलते हुए आ रहे हैं, एक ही टीम में खेलते हैं, और उसका एक बड़ा एडवांटेज है। फिर राहुल जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, और राहुल को ज़्यादा अभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ है, शुभम गिल ने अभी कम इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, तो राहुल के साथ ही जाना चाहिए। अब जो पंत और साहा का जो आपस में चल रहा है, तो अब उसमें जो है ना मुझे अब थोड़ा सा जो विराट कोहली का जो माइंड लगता है, अब उसके अंदर जो है वो किस तरह जो है ना देखूँ मैं तो इस टेस्ट मैच को जो है ना और इस सीरीज़ को जो है ना वो मैं देख रहा हूँ कि वो बुमराह वर्सेस स्मिथ है। बुमराह की जिस तरह की जो बॉलिंग है और स्मिथ का जो है, अगर स्मिथ को कोई बॉलर जो परेशान करेगा वो एक बुमराह ही हो सकता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना ये सीरीज़ होगी, बुमराह वर्सेस स्मिथ। मतलब आप समझ रहे हैं कि, और ये जो पृथ्वी शॉ के लिए भी कुछ हल्के आवाज़ उठा रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ठीक उठा रहे हैं आवाज़? नहीं, वो तो ऐसे जो है ना कोई उसके बहुत करीबी लोग हैं जो कर रहे हैं कि शॉ का जो है ना मेरा ख्याल है नहीं है कोई चांस, मुझे लग रहा है। और मेरा नहीं ख्याल है कि कोहली या रवि शास्त्री जो है वो
शॉ के साथ लेकिन जाएंगे। शॉ को तो रवि शास्त्री कहता है इसमें तेंदुलकर भी है, इसमें मैं भी हूँ, इसमें तुम भी हो, वो तो बड़ा तारीफें करता है। अच्छा जी, सवाल लेते हैं सभी भाई, क्योंकि सुबह हमने डिटेल में करना है इसके ऊपर एनालिसिस, मैच शुरू हो जाएगा। तो सवाल लेते हैं, सर्वेश जोशी साहब हैं। सर, आई एम अ विकेट कीपर ओपनिंग बैट्समैन, माई नेचुरल गेम इज बेस्ड ऑन गुड डिफेंसिव technique and I play mostly safe shots with a straight bat in the V and I look for loose balls to be pitched in my area to score runs. I generally score good runs when there is no pressure of maintaining strike rate and there are lots of balls to be played, but especially in limited over games where there is pressure of keeping the run rate, I don't play on the merit of the ball and I premeditate my shots and play loose cross batted shots or step out of my crease to hit spinners and get out stumping or bowled. Should I work on rotating the strike more by taking singles to keep the pressure of myself off? Should I change my natural game and also practice power hitting to adapt to the changing demands of modern day cricket when every batsman is playing with a higher strike rate? Please give me some tips so that I can work on this area of my game and improve myself as a batsman. Thank you. Love from Mumbai. देखिए, जो मेरी समझ में आ रहा है, जो आप बात करना चाह रहे हैं कि आप जब थोड़ा सा लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट खेलते हैं या अगर कोई आपने जो आपके पास किसी एवरेज को मेंटेन नहीं करना होता तो आप ज़्यादा अच्छा खेलते हो, और जब आपको स्कोर बोर्ड को चलाना है या आपको किसी एक सर्टेन एवरेज के साथ स्कोर करना है तो वो, अब इसमें दो चीज़ें जो मैं आपसे सिर्फ वो पूछना चाहूँगा। एक चीज़ तो ये है कि आप 40 ओवर 50 ओवर क्रिकेट की बात कर रहे हैं कि 20 ओवर की बात कर रहे हैं। 40 ओवर की अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं या 50 ओवर की आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप जो कह रहे हैं कि आपका जो स्टाइल है, आप वी में खेलते हैं और आप जो है ना सिंगल्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा बड़ी शॉट्स नहीं खेलते हैं, तो देखिए मेन चीज़ है कि आप स्कोर कैसे कर रहे हैं। क्या आप जो नीचे सिंगल्स कर रहे हैं, वी में खेल रहे हैं, इन द एंड आपने जब अपनी इनिंग्स ख़त्म की है आपका स्कोर कितना था? अगर तो आप स्कोर कर रहे हैं तो वो फिर आपको एवरेज के लिए भी वही सूट करेगा और आप जैसे खेल रहे हैं वही सूट करेगा। जो आपकी नेचुरल गेम है वही आपको ज़्यादा सूट करती है। उसके अंदर ही आप थोड़ी सी इनोवेशन लेके आ सकते हैं। जब आपने किसी भी एवरेज को मेंटेन करना है तो आप एक तो इस चीज़ का प्रेशर मत अपने ऊपर लेके आएँ, और अपनी देखें, हर बैट्समैन को अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए, अपनी एबिलिटी का पता होना चाहिए कि आप बड़ी शॉटें अगर मार सकते हैं तो आप मारें। ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत बड़ी बड़ी शॉटें मारते हैं वही स्कोर करते हैं। नीचे खेलने वाले, गैप्स में खेलने वाले भी आप जो है ना रन्स करते हैं। आप अपनी गेम में थोड़ी सी जो बदलाव लेके आ सकते हैं कि आप ज़्यादा स्ट्राइक रोटेट करें और ज़्यादा आप सिंगल या दुक्के या चौकों पे जो है ना वो करें, और सिर्फ जो है ना स्कोर बोर्ड ज़रूर देखें। आपके जो हिस्से में बॉल आते हैं आप उस बॉल के हिसाब से अपना स्ट्राइक रेट 80 प्लस 90 तक अगर लेके जा सकते हैं तो आप फिर एक वैल्यूएबल बैट्समैन अपनी टीम के लिए बन सकते हैं। पीमा गेल्स्टन है, ये कहते हैं जी मैं अमेरिका में रहता हूँ, भारतीय हूँ, रोज़ मैं जो है ना आपका क्रिकेट शो यूट्यूब पे देखता हूँ। मोहसिन सर इतना एनर्जेटिक कैसे है, राज क्या है, कौन सा सीक्रेट है, चाय पीता है? लव योर शो। भाईजान, मेरी जो एनर्जेटिक का राज है बड़ा सिंपल है, मैं किसी की टांगें नहीं खींचता, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। दीप सिंह है जी, आई हैव क्वेश्चन, इज नेथन लाइन, मोइन अली बिगर स्पिनर्स देन रवि शास्त्री? इफ दे कैन स्पिन एंड टेक विकेट्स, व्हाई नॉट अश्विन? हैज ही डन डैमेज टू हिज बॉलिंग बाय टू मच एक्सपेरिमेंटेशन? देखिए, बिल्कुल आपका एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। नेथन लाइन जो है ना वो क्यों सक्सेसफुल है? नेथन लाइन की जो वैरायटी ऑफ उसकी जो पेस है, इस पे कल भी हमने बात की थी कि वो जिस तरह की वो बॉलिंग करता है और जिस तरह की वो जो है ना एयर के साथ फ्लाइट में जो है ना वो स्पीड अपनी वेरिएट करता है, वो जो है ना अश्विन, बिल्कुल आपकी बात सही है, बहुत ज़्यादा वेरिएट मतलब एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर जाता है, इसलिए थोड़ा सा वो कम सक्सेसफुल है। लेकिन जो लाइन है, इन तीनों में से जो है नेथन लाइन वो टॉप का बॉलर है। अच्छा जी, ये हैं जी सिद्धार्थ सांघवी, कहते हैं ड्यूरिंग द लास्ट प्रैक्टिस match, one of the commentator named Kerry O'Keefe said that during the match about Indian bowlers that Indian bowlers should not bowl bouncers to Australian tailenders. Below I have mentioned the actual words
what commentator said. From Indians' point of view, I don't really see any reason why you have got to keep doing that. Somebody could get hurt there. Why do you think about this What do you think about this statement? बिल्कुल ये जो वही क्वेश्चन है जो कल मोहसिन भाई ने कहा था कि हमारी समझ में नहीं आया, तो आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया. एक्चुअली जो आपने वर्डिंग थी वो लिखी थी इसकी कमेंटेटर्स की, तो बात असल में आप यही पूछना चाह रहे थे कि टेल एंडर्स को बाउंसर्स करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए. देखिए आजकल की जो प्रोफेशनल क्रिकेट है वहाँ पे आपने बैट्समैन को आउट करना है, चाहे वो टेल एंडर है चाहे नहीं है. बाउंसर के दो तरीके, एक बाउंसर होता है या शॉर्ट पिच बॉलिंग होती है कि बैट्समैन को आपने ज़ख्मी करना है या आपने हर्ट करना है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए. अगर आप कोई ऑड बॉल बाउंसर करते हैं उसको डराने के लिए या उसको आउट करने के लिए, तो वो फिर प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर जायज़ है. अच्छा जी, अंशु जट्टी हैं, जान के आपने ये भेजा है. कोच सर, प्लीज डोंट स्पेयर मोहसिन अली, टेक अ गुड ग्रैंड पार्टी फ्रॉम ऑन हिज वेडिंग एनिवर्सरी. आपने बहुत नाश्ते कराए हैं, नाउ इज पे बैक टाइम. बात ये है मेरा भाई जट्टी साहब, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं पार्टीज़ के लिए, रोज़ कोशिश करते हैं खाएं पिएं साथ रहें ताकि प्यार मोहब्बत बढ़े. जब ये हुक्म करेंगे मैं हाजिर हूँ. जी भाई अंशु जेटली साहब, अब आपका जो है ना वो जवाब मिल गया, तो बिल्कुल जी, जब भी हम ज़रूर अभी प्रोग्राम बना रहे थे कि हम एक पार्टी और स्टेशन जा रहे हैं तो आपको बताएंगे इंशाल्लाह ज़रूर. तो जी ये थे आज के क्वेश्चन आंसर. कल पाकिस्तान के मैच में भी बात करेंगे, परसों होना है इंशाल्लाह. अपने सवालात इसी तरह भेजते रहिए, इंशाल्लाह हम लेंगे उनके जवाबात, कोच साहब से लेंगे. माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल का आइकन दबाएं, और रिजवान हैदर चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. जी भाईजान जी, थैंक यू वेरी मच. और कोचिंग के ज़रूर क्वेश्चन भेजें. सर्वेश जोशी साहब का जिस तरह क्वेश्चन आया है और दूसरे दो तीन क्वेश्चन आए हैं, तो बिल्कुल आपके कोचिंग के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.